इंसान का सबसे वफादार कोई है तो वो है डॉग। और आज की स्टोरी भी एक मिलिट्री डॉग की ही है। एक मिलिट्री डॉग जिसका नाम है मैक्स, अफगानिस्तान में अमेरिकन सैनिकों के साथ उनके मिशन पर होता है। जैसे ही सैनिकों ने एक गांव में कदम रखा, वहां के लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। ड्यूटी के दौरान मैक्स ने कुछ शक भरी चीज सूंघी और अपने हैंडलर काइल को एक छोटे से घर की तरफ ले गया। अंदर मैक्स ने एक कारपेट को सूंघा और उसने उसके नीचे एक छुपी हुई जगह ढूंढ निकाली। वहां गैरकानूनी बंदूकें और हथियार रखे हुए थे। इस खोज ने पुष्टि कर दी कि गांव वाले आतंकवादियों को हथियार बेचने में शामिल थे। मिशन पूरा होने के बाद काइल बेस पर वापस आया और उसने वीडियो कॉल पर अपने पिता रे और माँ पामेला से बात की। रे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और काइल के माता पिता दोनों को मैक्स से बहुत प्यार था। हालांकि काइल का छोटा भाई जस्टिन को कुत्तों में और मैक्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दिनों बाद काइल को उसके सीनियर ऑफिसर्स ने बुलाया। पता चला कि ऑपरेशन के दौरान जब्त किए गए हथियार आर्मी हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचे थे। इससे शक पैदा हुआ कि काइल की टीम का कोई व्यक्ति तस्करी में शामिल है। जांच करने पर काइल ने पाया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त टाइलर इन गैरकानूनी हरकतों के पीछे था। काइल हैरान रह गया, लेकिन उसने टाइलर को एक मौका देते हुए उसे एक्सपोज नहीं किया। अगले दिन जब काइल अपने ग्रुप के साथ दूसरे मिशन की तैयारी कर रहा था, मैक्स भी उसके साथ था। मिशन के बीच में मैक्स अचानक एक खुले मैदान में रुक गया। उसे खतरे का आभास हुआ। तब काइल ने टाइलर को बताया कि वो उसके इल्लीगल आर्म्स सप्लाई में शामिल होने के बारे में जानता है, लेकिन माफी मांगने की बजाय टाइलर ने बात को टाल दिया और काइल को मिशन पर फोकस करने को कहा। मैक्स आगे बढ़ता रहा, लेकिन आतंकवादियों ने इलाके में माइंस लगा रखी थी। अचानक एक माइन फट गई। काइल ने देखा कि मैक्स मुसीबत में है, तो बिना हिचकिचाहट वो मैक्स को बचाने के लिए दौड़ा और टाइलर को कवर फायर के लिए पुकारा। लेकिन टाइलर ने उसके साथ विश्वासघात किया और मदद करने की बजाय एक चट्टान के पीछे छुप गया। दुर्भाग्यवश काइल दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया। जब काइल के माता पिता रे और पामेला और उसके छोटे भाई जस्टिन को ये दिल दहला देने वाली खबर मिली, तो वे सदमे में आ गए और दुख से भर गए। पूरा परिवार काइल को आखिरी विदाई देने के लिए चर्च में इकट्ठा हुआ। मैक्स को भी फ्यूनल में लाया गया। वो अपने प्यारे मालिक को खोकर बहुत दुखी था और चुपचाप काइल की कोफिन के पास बैठ गया ताकि वो अंतिम बार उसके करीब रह सके। फ्यूनल खत्म होने के बाद आर्मी ऑफिसर्स ने मैक्स को वापस कैंप ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो विरोध करता है और उनके साथ जाने से मना कर देता है। फिर उसने काइल के छोटे भाई जस्टिन को देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैक्स को जस्टिन में काइल का कुछ अंश दिखाई दिया। हालांकि जस्टिन ऑफिसर्स के साथ चला गया और मैक्स को वैन में छोड़ दिया, क्योंकि उसे कुत्ते कुछ खास पसंद नहीं थे। अगले दिन जस्टिन अकेले काइल के कमरे में बैठा उसकी तस्वीरें देख रहा था और अपने भाई की यादों में खोया हुआ था। रे उसे तसल्ली देने आया, लेकिन जस्टिन ने गुस्से में अपने पिता पर चिल्लाया और काइल की मौत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि आपने ही काइल को एक खतरनाक करियर की तरफ धकेला था। उसी पल पामेला अंदर आई और उन्हें बताया कि मिलिट्री ने मैक्स को सुला देने का फैसला किया है। ये सुनकर जस्टिन ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत मैक्स से मिलने डॉग सेंटर पहुंच गया। डॉग सेंटर में उन्हें बताया गया कि काइल की मौत के बाद मैक्स बेहद एग्रेसिव और अनकंट्रोल हो गया है। वो सदमे में था और जो भी उसके पास आने की कोशिश करता उस पर हमला कर देता। लेकिन जैसे ही जस्टिन कमरे में दाखिल हुआ, मैक्स शांत हो गया और चुपचाप फर्श पर बैठ गया। हैरानी की बात यह थी कि मैक्स ने जस्टिन के कमांड्स मानने शुरू कर दिए, क्योंकि वो उसे काइल की याद दिलाता था। जस्टिन और मैक्स के बीच के इस कनेक्शन को देखकर रे ने उसे गोद लेने और घर ले जाने का फैसला किया। हालांकि घर पहुंचते ही रे ने साफ कर दिया कि मैक्स अभी भी एक खतरनाक जानवर है और उसे घर के अंदर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने मैक्स को बाहर गार्डन में बांध दिया। उस रात मैक्स जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे पूरा परिवार और पड़ोसी परेशान हो गए। हर कोई इस शोर से तंग आ चुका था और मजबूरन जस्टिन मैक्स को चेक करने बाहर गया। जैसे ही मैक्स ने जस्टिन को देखा, वो भौंकना बंद कर देता है। साफ था कि मैक्स को जस्टिन की मौजूदगी से सुकून मिल रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो जाए।
जस्टिन को समझ आ गया कि मैक्स को काइल की कितनी याद आ रही है, इसलिए वो उसके पास ही रुक गया। वो काइल की तरह ही मैक्स के पास लेट गया, जिससे मैक्स को अपनापन और शांति महसूस हुई। उस रात जस्टिन के सो जाने के बाद मैक्स जागता रहा और पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। अगली सुबह जस्टिन अपनी दोस्त शाय और उसके कजिन कार्मेन से मिलता है। कार्मेन को कुत्ते पसंद थे और वो मैक्स से मिलकर बहुत एक्साइटेड लग रही थी। बातचीत के दौरान जस्टिन ने माना कि मैक्स को हैंडल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कार्मेन ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे मैक्स को मैनेज करना सिखा सकती है। अगले दिन कार्मेन और शाय जस्टिन के घर आई। कार्मेन ने जस्टिन को सिखाया कि मैक्स के पास कैसे जाए और उसे कैसे कंट्रोल करें। साथ ही कुछ बेसिक डॉग हैंडलिंग टेक्निक्स भी सिखाई। कुछ घंटों की प्रैक्टिस के साथ ही जस्टिन में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो मैक्स को वॉक पर ले जाने लगा। फिर रात में जब परिवार डिनर कर रहा था, बाहर से मैक्स के जोरदार भौंकने की आवाज आई। कुछ ही पलों बाद दरवाजे की घंटी बजी। जस्टिन ने दरवाजा खोला और टाइलर को वहां खड़े देखकर हैरान रह गया। जस्टिन के माता पिता टाइलर को देखकर खुश हुए, क्योंकि वे हमेशा उसे परिवार का हिस्सा मानते थे। टाइलर ने समझाया कि मिशन के दौरान वो घायल हो गया था और कुछ समय के लिए रिकवरी के लिए घर वापस आ गया है। बाद में जब जस्टिन टाइलर को मैक्स से मिलवाने बाहर ले गया, तो टाइलर को देख वो एग्रेसिव तरीके से भौंकने लगा और कंट्रोल खो बैठा। गुस्से में मैक्स अपनी चेन से आजाद हो गया और टाइलर पर हमला कर दिया। जस्टिन और कार्मेन को बहुत मेहनत करके मैक्स को शांत करना पड़ा और उसे टाइलर से अलग खींचना पड़ा। सच्चाई साफ थी, मैक्स उन घटनाओं को नहीं भूला था जिनके कारण काइल की मौत हुई थी और वो अभी भी टाइलर से बदला लेने चाहता था। अगले दिन जब जस्टिन मैक्स को वॉक पर ले जाकर वापस आया, तो उसने यार्ड में एक केज लगा हुआ देखा। उसकी माँ ने समझाया कि वो मैक्स के लिए है, क्योंकि वो उसके किसी और पर हमला करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। इसके अगले दिन टाइलर ने रे से कुछ पर्सनल काम के लिए उनका स्टोरेज यूनिट इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। रे ने खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि वो उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। बाद में एक बातचीत के दौरान रे ने टाइलर से काइल की मौत का विवरण पूछा, तो आंखों में नकली आंसू लिए। टाइलर बोला काइल की मौत का जिम्मेदार मैक्स है। उसने बताया कि मैक्स ने काइल के ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए और ऐसे जगह चला गया जहां काफी खतरा था। मजबूरन काइल को उसे बचाने जाना पड़ा। ऐसा करते समय काइल पर दुश्मन ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर दुखी और गुस्से से भरा रे बाहर निकला, अपनी गन ली और मैक्स की तरफ बढ़ा। रे बस ट्रिगर दबाने ही वाला था कि जस्टिन ने बीच में आकर उसे रोक दिया। जस्टिन ने अपने पिता से दोबारा सोचने की गुजारिश की और उसे शांत करने में कामयाब रहा। अगले दिन जस्टिन अपने दोस्त सार्जेंट रेस से बात करने आर्मी डॉग सेंटर गया। रेस ने जस्टिन को यकीन दिलाया कि मैक्स अब तक का सबसे बेस्ट मिलिट्री डॉग है और उसने जोर देकर कहा कि मैक्स जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने एक चौंकाने वाला सच भी बताया। टाइलर अफगानिस्तान में घायल नहीं हुआ था, बल्कि उसे उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। इससे जस्टिन का शक और भी बढ़ गया। बाद में शाय और कार्मेन के साथ जस्टिन ने काइल के साथ मैक्स की कुछ ट्रेनिंग वीडियोस देखी। इन वीडियोस के जरिए जस्टिन को समझ आया कि मैक्स और काइल कितने करीब थे। उसे पूरा यकीन हो गया कि काइल की मौत के लिए मैक्स जिम्मेदार नहीं हो सकता। जब वे वीडियोस देख रहे थे, तभी शाय का दूसरा कजिन एमिलियो आ गया। अपनी विजिट के दौरान एमिलियो को टाइलर का फोन आया, जिससे जस्टिन का शक और बढ़ गया। एमिलियो के जाने के बाद जस्टिन ने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। साथ में सुरक्षा के लिए मैक्स को भी ले लिया। आखिरकार एमिलियो जस्टिन को जंगल की गहराई में ले गया, जहां उसकी मुलाकात टाइलर से हुई। कुछ ही देर बाद हथियारबंद लोगों का एक ग्रुप आ पहुंचा। ये टाइलर से इल्लीगल हथियार खरीदने वाले बायर्स थे। जस्टिन को समझ आ गया कि टाइलर अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी कर और उन्हें अमेरिका में बेच रहा था। इस सब को समझने से पहले ही बायर्स के गार्ड डॉग्स ने मैक्स की खुशबू पकड़ ली और उसका पीछा करने लगे। मैक्स दो खूंखार कुत्तों से घिर गया। अकेला होने के बावजूद मैक्स ने बहादुरी से उनसे लड़ाई लड़ी और जस्टिन के साथ भाग निकलने में कामयाब रहा। वे जंगल के रास्ते भागते रहे। आखिरकार हाईवे पर पहुंच गए। वहां से गुजर रही एक महिला ने उन्हें देखा और लिफ्ट ऑफर की और उन्हें सुरक्षित घर तक छोड़ दिया। जब जस्टिन और मैक्स घर में दाखिल हुए, तो वे टाइलर और उसके पार्टनर डिप्यूटी स्टैक को वहां पाकर हैरान रह गए। टाइलर ने जंगल के पास जस्टिन की साइकिल देख ली थी और समझ गया था कि जस्टिन ने उसका राज पकड़ लिया है। अपने पीछे के निशान मिटाने के लिए टाइलर ने मैक्स पर एग्रेसिव होने का आरोप लगाया और यहाँ तक कि अपने हाथ पर एक नकली चोट दिखाई,
जिसका दावा किया कि मैक्स ने उस पर हमला किया था। टायलर ने जस्टिन के माता पिता को यकीन दिला दिया कि मैक्स खतरनाक है और उनसे उसे तुरंत डॉग शेल्टर में भेजने को कहा। जस्टिन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन टायलर ने उसे एक तरफ ले जाकर धमकी दी कि अगर वो नहीं माना तो वो उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। कोई चारा न देखकर जस्टिन मैक्स को जाने देने के लिए राजी हो गया। बाद में डॉग सेंटर के अधिकारी आए और मैक्स को ले गए। इस बीच टायलर इल्लीगल हथियार छुपाने के लिए स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बारे में रे को पता नहीं था। वही डॉग शेल्टर में मैक्स अनकंट्रोल होता जा रहा था। उसने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया और वहां से भाग गया। इसी दौरान घर पर रे ने जस्टिन से बात करने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा कुछ छुपा रहा है। हालांकि डर से घिरे जस्टिन ने बातचीत से कन्नी काटी और चुप रहा। रे ने ज्यादा जोर नहीं दिया। बाद में उसी रात रे ने अपने स्टोरेज यूनिट जाने का फैसला किया, लेकिन अनजाने में उसने टायलर और स्टैको गन्स को एक ट्रक में लोड करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वो बीच में पड़ने वाला था, एमिलियो आ गया और रे को गन से धमकाते हुए रोके रखा। घर पर पामेला को रे से एक शक भरा मैसेज मिला कि वो रात अपने हंटिंग हाउस में गुजारेगा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास तो हंटिंग हाउस ही नहीं। जल्द ही जस्टिन शाय और कार्मेन के साथ अपने पिता रे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जब वे स्टोरेज यूनिट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है। मैक्स ने ताले को सूंघा और रे की खुशबू पकड़ी और जंगल की ओर गया। उन्होंने पूरी रात बिना थके ढूंढा और आखिरकार एक सुनसान उजाड़ इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने टायलर और उसके गैंग को एक ग्रुप बायर्स को हथियार बेचते देखा। रे वही था, उसे किडनैप किया गया था। जस्टिन और शाय ने दूरी से टायलर पर नजर रखी, जबकि कार्मेन तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए भागी। लेकिन उनके एक्शन लेने से पहले ही टायलर के कुत्तों ने जस्टिन की खुशबू पकड़ ली और उन पर झपट पड़े। मैक्स एक बार फिर आगे आया और बिना डरे उन दोनों खूंखार कुत्तों से भिड़ गया। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद मैक्स ने उन्हें हरा दिया। बिल्कुल पहले की तरह अपनी योजना धरी की धरी रह जाते देख टायलर और एमिलियो जस्टिन को मारने जंगल में गए। उसी समय रे ने मौका देखकर स्टैक पर हमला किया और खुद को आजाद कराने में कामयाब रहा। कुछ ही देर बाद जस्टिन और मैक्स रे से जा मिले। एक दूसरे को सुरक्षित देखकर वो खुश हुए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रे और जस्टिन ने तुरंत अलग अलग रास्तों से निकलने का फैसला किया। इस बीच स्टैक अपनी कार में बैठा और उन दोनों की तलाश में निकल पड़ा। उसने रे को देख लिया और उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन रे ने तेजी से एक्शन लेते हुए स्टैक की कार पर गोली चला दी। गाड़ी रास्ते से भटक गई और एक पुल के नीचे जा गिरी। वही जंगल में टायलर ने जस्टिन को ढूंढ लिया। अपने सालों के प्लान के चौपट होने से गुस्साए टायलर ने जस्टिन को मारने की तैयारी कर ली, लेकिन उसके एक्शन लेने से पहले ही मैक्स ने उस पर जोरदार हमला बोल दिया। उसे नीचे गिराकर बहते नदी में गिरा दिया। ठीक उसी समय पुलिस आ गई एंड फाइनली जस्टिन मैक्स के साथ काइल की कब्र पर गया। जस्टिन ने पहली बार अपने स्वर्गीय भाई को सल्यूट किया और हर चीज के लिए थैंक्स कहा। फिर जब जस्टिन और मैक्स घर वापस आए तो दोस्तों और परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अब घर के बाहर मैक्स के लिए कोई केज यानी पिंजरा नहीं था। रे ने सबके सामने अनाउंस किया कि मैक्स अब उनके परिवार का हिस्सा है और आज से वो घर के अंदर रहेगा। एक बार फिर से परिवार पूरा और एकजुट महसूस करने लगा। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।